और 9 साल जेल में रहे थे। ठीक, उनको भी 50 रुपये कौन देता था, लेकिन ऑपोजिशन और देश की जनता लगातार जांच की। पार्थिव शरीर जब भारत आया तो उनका पूरा पार्थिव शरीर काला पड़ गया था। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है 2 अक्टूबर को क्या आता है? बापू का जन्मदिन या फिर ये को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? नहीं तो अंजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था। मुझे भी यही याद आता है, लेकिन 2 अक्टूबर पर लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी आता है। हमारे भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर। हमारे भारत में 80% लोग लाल बहादुर शास्त्री के बारे में नहीं जानते हैं। उनकी मौत से जुड़ी कई सारी रहस्यमयी बातें हैं जो हम आज भी पता नहीं लगा पाए हैं। ये 7 बार अरेस्ट हुए थे और 9 साल जेल में रहे थे। जब ये रेल मंत्री बने थे तो गलती से एक्सीडेंट हो गया, तब उन्होंने तुरंत ही रिज़ाइन रख दिया था। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने खुद ही जाकर रिज़ाइन रख दिया था। जब ये पीएम बने तब पाकिस्तान को भी हराया था। भारत रत्न तो उन्हें मिला ही था। जब देश को आज़ादी नहीं मिली थी तब लाला लाजपत राय ने एक संस्था बनाई, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ऐसे स्वतंत्र सेनानियों की मदद करती थी जो गरीब थे और जिन्हें जेल हो जाती थी। हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनको जेल में डाल देते थे। उनके पीछे उनके परिवार की आमदनी नहीं रहती थी। और ऐसे ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री भी थे। जब उनको जेल हुई तब उनके पीछे उनके पत्नी, उनके बच्चों की जीविका सुरक्षित नहीं थी। उनको भी 50 रुपये कौन देता था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे लाला लाजपत राय ने बनाया था। एक दिन जेल में उनकी पत्नी उनसे मिलने आई। तब लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पत्नी से पूछा कि 50 रुपये में अपना घर का गुजारा हो जाता है क्या? तब उनकी पत्नी बोली, बहुत ही आराम से हो जाता है। 40 रुपये में अपने घर का गुजारा हो जाता है और 10 रुपये में बचा भी लेते हो। लाल बहादुर शास्त्री इतने ईमानदार थे कि उन्होंने जेल से ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को लेटर लिखा कि हमारे घर का गुजारा 40 रुपये में हो जाता है और 10 रुपये बच जाते हैं, इसलिए हमारे घर पे 40 रुपये ही भेजिए, 10 रुपये ऐसे व्यक्ति को भेजिए जिसकी उनको ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ईमानदार थे अपने लाल बहादुर शास्त्री। एक समय इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब खाने की शॉर्टेज हो गई थी। अमेरिका ने बोला कि युद्ध रोक दो वरना खाने की सप्लाई हम बंद कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री को लगा कि देश में खाना कम पड़ जाएगा। तब वो घर पे गए और सबको इकट्ठा कर लिया घर पे और कहा कि अब से घर में एक ही टाइम का खाना बनेगा, दोपहर का ही, और शाम को बच्चों को सिर्फ दूध और 2 केले मिल सकते हैं। ऐसा 1 हफ्ते करेंगे। हफ्ते के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देखा कि घर में तो कोई बीमार पड़ा ही नहीं है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो तुरंत रेडियो स्टेशन गए और ये बात सबको बताई और बोला कि इंडिया को यूनाइट होने की ज़रूरत है और 15 दिन तक ऐसा करने की ज़रूरत है। भारत ने सब वो बात मान ली और 15 दिन तक ऐसा ही किया। इसलिए इसको शास्त्री व्रत के नाम से जाना जाता है। ये कहते हैं कि दूसरों को सलाह देने से पहले खुद पर अमल करो। उन्होंने देश को यूनाइट किया था। इनके जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ है। इनकी मर्डर मिस्ट्री आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है वो हार्ट पेशेंट थे, इसलिए उनको हार्ट अटैक आ गया। फैमिली कहती है कि उनको पॉइजन दिया गया था और उनका मर्डर हुआ था। कुछ कहते हैं कि रशियन एजेंसी केजीबी ने उनको मारा और कुछ लोग कहते हैं कि CIA ने उनको मारा। इतनी सारी थियरी है कि इनका जवाब हमारे पास नहीं है। उनका पार्थिव शरीर जब भारत आया तो उनका पूरा पार्थिव शरीर काला पड़ गया था। हार्ट अटैक से कभी शरीर काला नहीं पड़ता है। इनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था। 10 जनवरी उनका देहांत हुआ, तब ना उनके रूम में बेल था ना ही कोई टेलीफोन। के टाइम उनके बेल और उनका टेलीफोन कहाँ चला गया? वो देश के आम नागरिक नहीं थे, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु दूसरे देश में संदेहजनक रूप से हुई थी। क्यों इंदिरा गांधी ने कहा कि कोई जांच करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन और देश की जनता लगातार जांच की मांग कर रही थी। वो फ्लास्क जो उनके कमरे में था जिससे वो हर रोज़ दूध पिया करते थे, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? आखिरी सांस लेते हुए शास्त्री जी फ्लास्क की तरफ ही क्यों इशारा कर रहे थे? जब उनका पार्थिव शरीर भारत आया तब उनके चेहरे पर काला दाग देखकर
पूछा गया तो उनका पूरा शरीर ढक दिया गया। क्यों आखिरी दर्शन के लिए उनके परिवार को उनके पास नहीं जाने, क्यों उनके शरीर नहाने के समय उनके दोनों बेटों को पास नहीं जाने दिया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। उनकी गर्दन के पास छेद था और उनके पेट के पास सर्जिकल का निशान था। क्यों उसी दिन उनका रसोइया बदला गया था। सारी रहस्य है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के। उनके जीवन के बारे में और भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।